कलयुग में संग ही शक्ति है, अर्थात कलयुग में जीवों को मिलजुल के एक साथ रहना है। इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है? कारण यही है, मनुष्य का इतिहास कहता है कि सत्य युग में, अर्थात जब धर्म का सूत्रपात हुआ था और मनुष्य धर्म को अपना लिए थे, उस वक्त मनुष्य का प्राण धर्म था क्या? ना आत्मा। सत्य युग में मनुष्य थे आत्मा प्रधान। आत्मा के कारण लोग जिंदे रहते थे, आत्मा के लिए जीवित रहते थे और आत्मा के लिए मरते थे। शत्रु हो चाहे मित्र हो, आत्मिक साधना में भेदाभेद नहीं था, वैमनस्य नहीं था। दुश्मन को भी लोग साधना करने का टाइम देते थे, मौका देते थे, अवसर देते थे। अर्थात आत्मिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में हर मनुष्य एक थे। उसके बाद त्रेता में क्या हुआ? न मनुष्य हो गया मन प्रधान, आत्मा प्रधान नहीं, मन प्रधान, अर्थात अधोगति हुई थी। तो भी एक दूसरों की मानसिक उन्नति के लिए, मानसिक तरक्की के लिए मदद करते थे। उसमें शत्रु मित्र का कोई भेदाभेद रहता नहीं था। अर्थात कोई आदमी अगर पंडित हो, ज्ञानी हो, कोई उस पर हमला नहीं करते थे, उसको दुख में नहीं डालते थे। यह विचार था। आत्मिक क्षेत्र में लक्ष्य एक रहने के कारण संग हो चाहे न हो, कोई असुविधा नहीं थी। जब त्रेता में मानसिक भूमि प्रधान हो गई, तब मतभेद बढ़ गया और विद्वानों में जानते ही हो आपसी मतभेद रहता है। श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैकमुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। इसलिए त्रेता से ही मनुष्य की अधोगति का सूत्रपात हुआ। द्वापर में हो गया शरीर प्रधान, अर्थात और जो कुछ भी हो, मान लो दुश्मनी भी है तो जल्दी कोई किसी को मारते नहीं थे, हत्या जल्दी नहीं करते थे। शरीर प्रधान, मन प्रधान जीव से शरीर प्रधान जीव कुछ अवनत जीव है, इसलिए द्वापर में और भी अधिक अधोगति हो गई। उसके बाद कलियुग। कलियुग में जीव है अन्न प्रधान, नहीं खाने से ही मर जाएगा। अर्थात शरीर और खाद्य में क्या है, न शरीर खाद्य पर सोलो आना निर्भरशील है। मनुष्य हो गए कमजोर, कड़ी साधना कर नहीं सकते थे। क्यों? न अन्न पर अधिक निर्भरशीलता। ताकि तुम लोग अन्न पर अधिक निर्भरशील नहीं रहो, इसलिए हम महीना में किसी के लिए 4, किसी के लिए 2 उपवास का विधान दिए हैं और 5 साल 4 महीना बिना अन्न के रह के दिखला दिए कि कोशिश करने से तुम लोग भी सकते हो। अर्थात अन्नगत प्राण मत बनो।
खुद को लेकर रिसर्च करो। अन्न पर कम निर्भरशील होने से एक विशेष चीज में, एक विशेष पहलू में तो तुम्हें आजादी मिल गई। तो कली का जीव अन्नगत प्राण, इसलिए कहा गया है कि संघे शक्ति कलौ युगे। ये जो अन्न का प्रश्न है, अन्नगत समस्या है, वस्त्रगत समस्या है, शिक्षागत समस्या है, चिकित्सागत समस्या है, निवास स्थल की समस्या है, तो इन समस्याओं के समाधान अकेला होना मुश्किल है। इसलिए संघे शक्ति कलौ युगे, इसलिए ताकि तुम लोग मिलजुल के देवाभागम यथा पूर्वम के हिसाब के अनुसार समस्याओं का समाधान कर सकते हो। इसलिए मैंने एक सामाजिक तथा अर्थनैतिक विधान दिया है। तुम लोगों को चाहिए मिलजुल कर उन विधानों को कामयाब करना, और जितना जल्दी हो सके मानव समाज का उतना ही कल्याण है। तो अब ये जो संघे शक्ति कलौ युगे, यह बात तो ठीक है, मगर यह बात भी याद रखनी है कि अन्न पर तुम्हारी हुकूमत रहनी चाहिए। तुम सोलो आना निर्भरशील मत बनो। अब यह जो तथाकथित कलयुग है, हम तो इस तरह का निर्देश हम तो नहीं मानते हैं कि सत्य त्रेता द्वापर आदि कालगत है। हम मानते हैं ये अभ्यंतरीण है। तो भी तुम लोग याद रखोगे कि यह जो अन्नगत प्राण, यह जो युग है तथाकथित कलयुग है, हम जानते हैं। तुम लोग भी याद रखो कि इसके बाद कृत युग अर्थात सत्य युग फिर आने वाला है, और उस वक्त आत्म प्रधान ही जीव बनेंगे। और तुम लोग सामाजिक अर्थनैतिक जो विधान है, जो व्यवस्था है, उसको कार्य रूप देने के बाद फौरन दुनिया में फिर से सत्ययुग की प्रतिष्ठा होगी। हम चाहते हैं तुम लोगों के प्रयास से जल्द फौरन इस दुनिया में, इस मिट्टी की धरती पर सत्ययुग की प्रतिष्ठा हो। हमें विश्वास है ठीक से मेहनत करने से तुम लोग अवश्य ही सत्ययुग की प्रतिष्ठा कर सकोगे। तुम लोगों की जय।